इंडिया मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी, रोचक कहानियां, साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही के वर्षों में आयकर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इसी दिशा में नया आयकर कानून और NRI से जुड़े टैक्स नियमों को स्पष्ट किया गया है। खासतौर पर यूएई में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या उन्हें भारत और यूएई दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। नई व्यवस्था और भारत यूएई समझौते के कारण कई मामलों में बड़ी राहत मिलती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूएई दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां व्यक्तिगत आय पे सामान्य तौर पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। इसलिए यूएई में नौकरी करने वाले भारतीयों के मन में अक्सर ये चिंता रहती है कहीं भारत उनकी पूरी विदेशी कमाई पे टैक्स ना लगा दे। भारतीय टैक्स नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति NRI की श्रेणी में आता है तो उसकी विदेश में कमाई गई आय पे भारत में टैक्स नहीं लगता। भारत केवल भारत में उत्पन्न हुई आय पे टैक्स लगाता है। यहीं पे सबसे राहत की बात सामने आती है। भारत और यूएई के बीच जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एक ही आय पे दो देशों में 2 बार टैक्स ना देना पड़े। यदि कोई भारतीय यूएई में रह के काम कर रहा है, उसकी आय यूएई में अर्जित हो रही है, तो उस आय पे भारत में दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाता, बशर्ते उसकी टैक्स रेजिडेंसी और NRI स्थिति सही हो। नए टैक्स कानूनों और नियमों को लेकर सोशल मीडिया पे कई प्रकार की खबरें चलती रहती हैं। अब यूएई में रहने वाले भारतीयों को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। वास्तविकता थोड़ी अलग है। नया कानून ये नहीं कहता कि हर NRI को सभी प्रकार की आय पे छूट मिल जाएगी, बल्कि ये स्पष्ट करता है कि भारत केवल भारत से जुड़ी आय पे टैक्स वसूल करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का वेतन यूएई में मिल रहा है तो वो NRI है, तो वो वेतन भारत में टैक्स योग्य नहीं होगा। लेकिन यदि उसी व्यक्ति के पास भारत में किराए का मकान है, बैंक FD है या शेयर बेच के लाभ कमाया है, तो उस आय पे भारत में टैक्स लागू हो सकता है। यूएई में काम करने वाले भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी रेजिडेंसी स्थिति है। भारतीय आयकर कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नए वित्तीय एक वर्ष में निर्धारित दिनों में काम जो है वो भारत में रहता है और अन्य शर्तें पूरी करता है, तो उसे NRI माना जाता है। NRI बनने के लिए उसकी विदेशी आय भारत के टैक्स दायरे से बाहर हो जाएगी। यही कारण है कि लाखों भारतीय पेशेवर, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यवसायी और अन्य कर्मचारी यूएई में काम करते हुए भारतीय टैक्स कानूनों के तहत विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। नए कानूनों के तहत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि टैक्सेशन का आधार नागरिकता नहीं बल्कि रेजिडेंसी है। उसका मतलब ये है कि केवल भारतीय पासपोर्ट होने से कोई व्यक्ति भारत में अपनी पूरी वैश्विक आय पे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हो जाता। यदि वो वैध रूप से NRI है तो उसकी विदेश से होने वाली आय पे भारत में टैक्स नहीं लगेगा। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए एक और महत्वपूर्ण राहत डबल टैक्सेशन से सुरक्षा है। मान लीजिए किसी भारतीय ने भारत में निवेश किया था और उस निवेश से आय प्राप्त होती है। कई मामलों में DTAA के तहत टैक्स दरें कम हो सकती हैं या टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। इससे निवेशकों पे अतिरिक्त बोझ कम होता है। भारत यूएई DTAA का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 10F। इन दस्तावेजों के माध्यम से व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि वो वास्तव में यूएई का टैक्स रेजिडेंस है और समझौते के लाभ का पात्र है। यदि NRO खाते में ब्याज मिलता है तो उस पर भारत में टैक्स लग सकता है। हालांकि DTAA के कारण कुछ परिस्थितियों में TDS दरों में राहत मिल सकती है। इसीलिए सही दस्तावेज जमा करना और टैक्स रिवर्स दाखिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में संपत्ति रखने वाले NRIs के लिए भी नियम स्पष्ट हैं। यदि यूएई में रहने वाला कोई भारतीय भारत में मकान किराए पे देता है तो किराए की आय भारत में टैक्स योग्य होती है, क्योंकि यह आय भारत में उत्पन्न हुई है। हालांकि व्यक्ति अपने खर्चों और उपलब्ध कटौतियों का लाभ लेकर टैक्स देनदारी कम कर सकता है। इसी तरह यदि कोई NRI भारत में स्थित कंपनी बेचता है तो उसे पूंजीगत लाभ होता है, तो भारत को उस लाभ पे टैक्स लगाने का अधिकार है। यूएई इस प्रकार के व्यक्तिगत पूंजीगत लाभ पे सामान्यतः टैक्स नहीं लगाता, इसीलिए व्यवहारिक रूप से कर देनदारी भारत में ही सीमित रहती है। शेयर बाजार में निवेश करने वाले यूएई निवासी भारतीयों के लिए भी DTA महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि वो भारतीय कंपनियों के शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो पूंजीगत लाभ और लाभांश पे भारतीय कानून लागू हो सकता है, लेकिन दोहरी कराधान से बचाव के लिए DTA सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही के वर्षों में सरकार ने तथाकथित डीमिट रेजिडेंस नियमों के भी लागू किया है उसको। इसका उद्देश्य उन लोगों को रोकना है जो किसी भी देश में टैक्स रेजिडेंस नहीं बनते और टैक्स से पूरी तरह बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि सामान्य यूएई निवासी भारतीय जिनकी टैक्स रेजिडेंसी स्पष्ट है, उनके लिए ये नियम आमतौर पर चिंता का विषय नहीं बनता। कई लोग तो ये भ्रम होता है उनको कि यूएई में टैक्स नहीं है, इसीलिए उन्हें भारत में कोई रिटर्न दाखिल नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा सही नहीं है। यदि किसी NRI की भारत में टैक्स योग्य आय है तो उसे भारतीय नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल करना
बढ़ सकता है। रिटर्न दाखिल करने से अतिरिक्त काटे गए TDS की वापसी भी मिल सकती है। नए आयकर ढांचे का एक बड़ा उद्देश्य डिजिटल और सरल टैक्स प्रशासन है, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भी ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, दस्तावेज जमा करने और अनुपालन को आसान बनाया जा सकता है। यूएई में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि उनकी विदेशी सैलरी सामान्य परिस्थितियों में भारत में टैक्स योग्य नहीं होती है। ये राहत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हर साल बड़ी मात्रा में धन भारत भेजते हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। यदि कोई भारतीय यूएई में भारत पैसा भेजता है तो केवल पैसा भेजने पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स का प्रश्न तब उठता है जब आय उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यूएई में कमाए गए वेतन को भारत भेजना अलग बात है, जबकि भारत में उस धन को निवेश करके उससे ब्याज या किराया कमाना अलग बात है। ब्याज या किराया भारत में टैक्स योग्य हो सकता है। नए नियमों का ये सकारात्मक प्रभाव भी है कि भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच में निवेश, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। टैक्स संबंधी स्पष्टता से भारतीय प्रवासी समुदाय को भविष्य की वित्तीय योजना बनाने में सुविधा मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई में रहने वाले भारतीयों को अपनी रेजिडेंसी स्थिति, निवेश और भारतीय आय के स्रोतों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। कई बार छोटी सी गलती भी टैक्स विवाद का कारण बन सकती है। इसीलिए सही दस्तावेज, सही बैंक खाते और सही पे रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होता है। कुल मिलाकर जिस बड़ी छूट की चर्चा की जा रही है उसका मुख्य आधार है कि यूएई में रहने वाले योग्य NRI भारतीयों की विदेश में कमाई की गई आय में भारत टैक्स युक्त नहीं होती है और भारत यूए DTA उन्हें दोहरी कराधान से बचाता है। हालांकि भारत में उत्पन्न आय जैसे कि किराया, ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ पे भारतीयों पे नियम लागू रह सकते हैं। इसीलिए कहना सही नहीं होगा कि किसी प्रकार की आय पूरी तरह टैक्स मुक्त हो गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यूएई में रहने वाले भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मामले में महत्वपूर्ण सुरक्षा और राहत प्राप्त है। कुल मिलाकर यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि वो अपनी NRI स्थिति बनाए रखें, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त करें, भारत में होने वाली आय का सही रिकॉर्ड रखें और DTA के लाभों का उचित उपयोग करें। ऐसा करने से वो पूरी तरह कानूनी तरीके से टैक्स बचत कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की भविष्य की कर संबंधी परेशानियों से बच भी सकते हैं। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।